पतंजलि ऋषिकुल कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण प्रकरण वाक्य एवं उसके अंग। सुप्रभात बच्चों, सभी बच्चों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आप सभी अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी विषय को भी पूरे लगन के साथ पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? ठीक है, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, उन्हें आप सुनिए। का है ध्यान कविता दादी रखती अपनी। तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर इसी को हम ऐसे कहेंगे, कविता अपनी दादी का ध्यान रखती है, तो ये एक वाक्य कहलाएगा। यानी कि सार्थक शब्दों के मेल से जो वाक्य बनता है वो वाक्य कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, आपने अभी जाना कि सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। अगर किसी वाक्य का अर्थ सार्थक नहीं होगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे पहला वाक्य है आपका, सुनैना खिलाओ को सेब काट कर। तो इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए वाक्य नहीं कहलाएगा। अर्थ हो जाएगा इसका क्या? स्पष्ट वाक्य हो गया, सुनैना को सेब काट कर खिलाओ। यह वाक्य कहलाएगा क्योंकि इसके अर्थ सार्थक है। और दूसरा है, जाता है अपने प्रशांत घर। तो ये भी वाक्य स्पष्ट नहीं है। वाक्य स्पष्ट करने के लिए हमें इन्हें सार्थक रूप से लगाना पड़ेगा। जैसे प्रशांत अपने घर जाता है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है। तो बच्चों, वाक्य के भाव स्पष्ट होने चाहिए। अगर भाव स्पष्ट नहीं होंगे, अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, बच्चों जानते हैं वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? यानी कि राम काम कर रहा है, यानी कि उद्देश्य है। तो राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है, क्या काम करता है? ये आपका विधेय है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम यानी कि जो कार्य कर रहा है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम तो आपने जाना अभी कि ये कार्य कर रहा है, यानी कि उद्देश्य है। अब विधेय क्या है? कौन सा कार्य कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है, तो जो कार्य हो रहा है बच्चों उसे हम विधेय कहते हैं। तो आपने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों के मेल को ही हम वाक्य कह सकते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आशा है आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।